तो लो टेम्परेचर से हमारी क्या मुराद है कि लो टेम्परेचर कितना लो टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर से फिर हमारी क्या मुराद है हायर टेम्परेचर कितना हायर टेम्परेचर, क्या डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है कि लोग कहते हैं कि जी आपकी गाड़ी का जो इंजन है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर या आइडियल टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें कोई भी आप इंजन ऑयल डाल दें उसने तो सेम ही परफॉर्म करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स, और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट इंजन ऑयल ग्रेड्स डिस्कस करेंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेड लिखा होता है उसी को डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ नंबर जो होते हैं वो आपकी लो टेम्परेचर रेटिंग को शो कर रहे होते हैं, कुछ नंबर जो होते हैं वो आपकी हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी को शो कर रहे होते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट ग्रेड्स को, कि वो आपको क्या शो कर रहे होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो डब्बा है, ये लाइट ग्रीन वाला, ये जेन्युइनली तो 5W30 का ही होता है, जिस तरह ये वाला है 5W30, लेकिन इसको हमने फॉर द टाइम बीइंग कंसिडर किया हुआ है कि इसमें 0W20 है। 0W20 हो गया, ये 5W30 हो गया, और इसी तरह ये जो ब्लैक वाला है इसको हमने फॉर द टाइम बीइंग कंसिडर किया हुआ है कि इसमें 10W40 है। ये तीन इंजन ऑयल जो हैं इसमें सुजुकी ऑल्टो के लिए बहुत ज़्यादा इस पर बहस भी होती है, तो इंशाल्लाह सुजुकी ऑल्टो के पर्सपेक्टिव से भी इसको डिस्कस करेंगे, और साथ साथ फिर हम एज अ जनरल इन तीनों ग्रेड्स को जो है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं 0W20 की तरफ, और इस पे ये जो 0W20 हमने लिखा हुआ है, अगर इस बॉटल में 0W20 इंजन ऑयल मिसाल के तौर पे आपको मिलता है, तो ये जो 0W लिखा हुआ है, W का मतलब होता है विंटर, और 0 का मतलब होता है कि ये जो इंजन ऑयल है 0W, ये ठंडे टेम्परेचर्स पे या विंटर में या कोल्ड टेम्परेचर पे ये ऐसे बिहेव करता है जैसे एक ज़ीरो ग्रेड का इंजन ऑयल। और डैश के बाद जो 20 लिखा हुआ है, 20 का मतलब है कि यही सेम इंजन ऑयल हायर टेम्परेचर पे, या जो इंजन का एक रनिंग टेम्परेचर होता है उस पे ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक 20 ग्रेड का इंजन ऑयल। और इसी तरह अगर हम 5W30 को देखें, तो 5W30 में W वही स्टैंड करेगा विंटर के लिए, और 5W का मतलब कि ये जो इंजन ऑयल है ये कोल्ड स्टार्ट पे या कोल्ड टेम्परेचर्स में ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक 5 ग्रेड का इंजन ऑयल बिहेव करता है, और हायर टेम्परेचर पे या आइडियल जो इंजन का रनिंग टेम्परेचर होता है उस पे ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक 30 ग्रेड का इंजन ऑयल। और इसी तरह फिर आपका जो थर्ड इंजन ऑयल मैंने आपको दिखाया 10W40। अब ये जो 10W40 इंजन ऑयल है, ये इसके जब आप ग्रेड को देखेंगे 10W40, तो ये ग्रेड जो है इसका यही शो करता है कि ये इंजन ऑयल कोल्ड टेम्परेचर्स पे या विंटर टेम्परेचर्स पे ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक 10 ग्रेड का इंजन ऑयल करता है, और हायर टेम्परेचर्स पे तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक 40 ग्रेड का जो इंजन ऑयल है उसकी जो विस्कोसिटी होती है, इसकी विस्कोसिटी भी आपको सेम उसी तरह देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गए हमारे तीन इंजन ऑयल ग्रेड्स जो अभी हमने डिस्कस किए, 0W20, 5W30 और 10W40। लेकिन ये चीज़ इतनी भी सिंपल नहीं है, इसमें आगे जाके मज़ीद कुछ डिटेल्स है। अब आते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। और सबसे पहले जो SAE लिखा हुआ है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, तो ये एक सोसाइटी है जो कि इंजन ऑयल को ग्रेड जो है वो अलॉट करती है, और इंजन ऑयल को आप कह सकते हैं कि टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद उसकी रेटिंग देखती है कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है, किस इंजन ऑयल की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर ये सोसाइटी उसको उसी इंजन ऑयल वाला जो ग्रेड होता है या उसी प्रॉपर्टी वाला जो ग्रेड होता है वो ग्रेड इसको अलॉट कर देती है, और ये बाकायदा टेस्ट करके दी जाती है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की तरफ से। और इसी के साथ अगर आप देखें तो आपको API-SN लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब API जो है इसका मतलब होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो कि नाम से ज़ाहिर है एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जो कि इंजन ऑयल को क्वालिटी की बेस पे या उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे आप कह सकते हैं कि इसको रेटिंग प्रोवाइड करता है। और ये जो रेटिंग दी हुई है इसको SN, सुजुकी के जो इंजन ऑयल है उसको API की तरफ से SN ग्रेड की रेटिंग जो है वो दी हुई है। और SN जो है ये भी अब थोड़ा थोड़ा पुराना होता जा रहा है, इसकी जगह आगे अब SP भी आ चुका है, SP प्लस भी आ चुकी है रेटिंग। तो ये जो रेटिंग होती है API की, ये आपको शो करती है कि ये इंजन ऑयल कितना अच्छा आपकी गाड़ी के इंजन में परफॉर्म करेगा, कितनी अच्छी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या कितनी क्वालिटी का ये इंजन ऑयल है, टॉप क्वालिटी का।
और ये जो एपीआई एसएन जो एस से शुरू होती है रेटिंग, वो आपकी गैसोलीन इंजन्स के लिए होती है, जो मतलब पेट्रोल से चल रहे होते हैं इंजन। उनके लिए इंजन ऑयल की रेटिंग एस से शुरू होती है, जिस तरह पुराना एस एस एम था, एस जे था, अभी एस एन भी चल रहा है, एस पी या एस पी प्लस, जो स्टार्ट होते हैं एस से। ये होते हैं आपके गैसोलीन या पेट्रोल से जो इंजन चलते हैं, उनके लिए जो इंजन ऑयल बना होता है उस पर एस वाली रेटिंग होती है। और जो डीजल होते हैं उसमें फिर दो कैटेगरी है, एक सी कैटेगरी है डीजल्स की, और एक एफ कैटेगरी है। तो जो सी कैटेगरी है उसके लिए जो आजकल लेटेस्ट रेटिंग चल रही है एपीआई की, वो सी के 4 है। और जो एफ इंजन होते हैं उनके लिए जो इंजन ऑयल की रेटिंग चल रही है एपीआई की, वो एफ ए 4 है। तो ये लेटेस्ट एपीआई रेटिंग आजकल चल रही है। और अब जो है हम, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा मेन फोकस जो होगा वो इस ग्रेड्स पे होगा। अब यहाँ पे जो हमने बात की कि ये इसका लो टेम्परेचर जो है वो आपको रेटिंग शो कर रहा होता है, हायर टेम्परेचर विस्कोसिटी शो कर रहा होता है। तो लो टेम्परेचर से हमारी क्या मुराद है कि लो टेम्परेचर कितना लो टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर से फिर हमारी क्या मुराद है, हायर टेम्परेचर कितना, हायर टेम्परेचर क्या डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो टेम्परेचर्स। तो अब आते हैं टेम्परेचर्स पे और मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। और व्यूअर्स, अब अगर हम आते हैं इसकी कोल्ड टेम्परेचर रेटिंग पे, तो ये जो कोल्ड टेम्परेचर होते हैं ये रेंज करते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -35 या -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये जो एरिया है, -10 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इन इंजन ऑयल्स को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद फिर जो रेटिंग शो होती है, तो उस रेटिंग को एज अ ग्रेड इन पे मेंशन कर दिया जाता है। और हायर टेम्परेचर पे इनको 100 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको टेस्ट किया जाता है। तो अब अगर हम 0W20 को या 5W30 या 10W40, इन तीनों ग्रेड्स को जब हम कंसिडर करते हैं, तो ये जो आप साथ साथ टेबल देख रहे हैं, इन तीनों ग्रेड्स में अगर आप 0W20 को देखें, अगर आप लेफ्ट साइड पे ऊपर देखें तो इस पे 0W, 5W, 10W, 20W लिखे हुए हैं। तो 0W को अगर हम देखते हैं, और 5W को और 10W को, ये तीन ग्रेड्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि आप 20W को भी देख सकते हैं। तो उसमें इन्होंने कोल्ड टेम्परेचर्स पे दो चीज़ें मुहैया की हुई हैं। एक आपकी आ गई क्रैंकिंग विस्कोसिटी, दूसरी आपकी आ गई पंपिंग विस्कोसिटी। अब ये क्या चीज़ें होती हैं? अब क्रैंकिंग विस्कोसिटी जो होती है, ये वो विस्कोसिटी होती है, या आप कह सकते हैं कि इंजन ऑयल का वो गाढ़ापन होता है कि जब आप जैसे ही कोल्ड इंजन में, या सुबह सुबह जो आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है कोल्ड स्टार्ट, जब आप गाड़ी के इग्निशन में की डालते हैं, और जैसे ही आप जो फर्स्ट स्टार्ट होता है, जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो इंजन ऑयल होता है ये मूव करता है। तो वो जो फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है, कि जब आप पहली पहली दफ़ा जो है वो ठंड में गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका इंजन ऑयल जो इंजन में पड़ा हुआ है, उस टाइम उसकी क्या विस्कोसिटी होती है। तो अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें क्रैंकिंग विस्कोसिटी जो है 0W की, ये टेस्ट किया जाता है -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपके 6200 की क्रैंकिंग विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। मतलब जो इंजन ऑयल का गाढ़ापन होता है वो 6200, जो इनका यूनिट है जिसमें ये मेजर करते हैं, 6200 की वैल्यू आती है एट -35 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह जो आपका 5W होता है, जब आप 5W की क्रैंकिंग विस्कोसिटी देखें, तो वो है जी -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर की गई है, और वो है 6600। मतलब इसकी 5W30 की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 0W20। इसीलिए ये आपको बेहतर कोल्ड स्टार्ट प्रोवाइड करेगा। और टेम्परेचर भी, उसमें भी डिफरेंस है। ये -35 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बहुत कोल्ड टेम्परेचर है, उस पे भी आपको इस इंजन ऑयल से कम जो है वो विस्कोसिटी शो करता है, और बेहतर फ्लो करेगा। जितनी कम विस्कोसिटी होती है उतना ही वो कोल्ड टेम्परेचर पे बेहतर फ्लो करता है। और इसी तरह अगर हम जो 10W40 है, अगर इसमें हम 10W की विस्कोसिटी चेक करें, तो वो चेक की गई है -25 डिग्री पे, क्योंकि ये इंजन ऑयल एज कम्पेयर टू दीज इंजन ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा है। तो जब -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10W40 इंजन ऑयल की जो क्रैंकिंग विस्कोसिटी है वो जब चेक की गई, तो -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10W ने जो रेटिंग प्रोवाइड किया है वो है 7000। मतलब इसकी विस्कोसिटी 5W30 से ज़्यादा थी, और 5W की फिर 0W20 से भी ज़्यादा थी। और अब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो क्रैंकिंग विस्कोसिटी होती है, ये जिस ऑयल की जितनी ज़्यादा होती है उतना ही वो थिक होता है। जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो उतना ही वो देर से मूव करेगा, उतना ही वो
फ्लो करने को या मूव करने को रेजिस्टेंस शो करेगा, और जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना वो इंजन ऑयल बेहतर फ्लो करेगा, क्योंकि उतनी उसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो 0W वाला जो इंजन ऑयल होता है वो 5W के मुकाबले में या 10W के मुकाबले में बेहतर जो है वो फ्लो आपको प्रोवाइड करेगा, बेहतर क्रैंकिंग जो विस्कोसिटी है प्रोवाइड करेगा। और जब आप ठंडा ठंडा या पहला कोल्ड स्टार्ट कर रहे होंगे इंजन को, तो वो ज़्यादा बेहतर फ्लो करेगा। और जो दूसरी चीज़ है कोल्ड टेम्परेचर पे ही जो चेक होती है वो है पंपिंग विस्कोसिटी। अब क्रैंकिंग विस्कोसिटी तो मैंने आपको बता दी, अब पंपिंग विस्कोसिटी क्या होता है? पंपिंग विस्कोसिटी जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कोल्ड स्टार्ट हो गया या ठंडा स्टार्ट जो होता है, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल पंप होता है वो इंजन ऑयल को पंप करता है, और इसको पंप करके जोर लगा रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है कि जल्द अज जल्द जो है इस इंजन ऑयल को इंजन के कोने खुदरों में पहुंचा दे और हर पार्ट को जो है वो प्रॉपरली लुब्रिकेट कर दे। तो पंपिंग विस्कोसिटी वो विस्कोसिटी होती है, या वो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस होती है, कि जब आपका इंजन ऑयल आपने जब गाड़ी स्टार्ट कर दी, आपका जब इंजन ऑयल पंप है वो इंजन ऑयल को कोनों कोनों में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आगे से जो विस्कोसिटी है इंजन ऑयल की वो जो है उसको अपोज कर रही है। पंप इधर से जोर लगा रहा है उसको जल्दी जल्दी से मूव कराने में, और उसी मूवमेंट में जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है आपकी गाड़ी के जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी होती है। तो इसको कहते हैं कि पंपिंग विस्कोसिटी। तो अब जो 0W इंजन ऑयल्स होते हैं, चाहे वो 0W20 हो या 0W30 हो या इवन के 0W40 हो, लेकिन जो 0W इंजन ऑयल होते हैं वो आपको शो कर रहे होते हैं जो पंपिंग विस्कोसिटी है 60,000 की पंपिंग विस्कोसिटी आपको शो करते हैं एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत एक हाई टेम्परेचर है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपको 60,000 की जो पंपिंग विस्कोसिटी है शो कर रहा होता है। और ये जो 5W30 है ये भी आपको 60,000 की पंपिंग विस्कोसिटी जो है वो शो करता है, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। ये आपको -40 पे शो करता है 60,000, ये आपको -35 डिग्री सेंटीग्रेड पे शो करता है। और ये जो 1040 है ये आपको 60,000 की पंपिंग विस्कोसिटी जो है वो शो करता है -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब इसकी भी पंपिंग विस्कोसिटी 60,000, इसकी भी पंपिंग विस्कोसिटी 60,000, तो फिर डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है टेम्परेचर का, कि अगर इसकी पंपिंग विस्कोसिटी -45 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके भी 60,000 है, तो फिर डेफिनेटली अगर आप टेम्परेचर को ज़रा कम करेंगे, -25 कर देंगे, -30 कर देंगे, तो फिर इसकी पंपिंग विस्कोसिटी मज़ीद बेहतर होगी और वो मज़ीद कम होगी, ये बेहतर फ्लो करेगा। लेकिन जो 10W40 है उसकी 60,000 है, लेकिन उसकी -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये बात आप याद रखें कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इससे भी यही ज़ाहिर है कि ये वाला जो इंजन ऑयल है ये बेहतर फ्लो करेगा, क्योंकि इसकी पंपिंग विस्कोसिटी बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू दीज अदर इंजन ऑयल। अगर आप 10W40 की जगह 20W50 को कंसिडर करें तो 20W तो फिर उससे भी मज़ीद नीचे चला जाएगा, कि वो आपको जो स्पेसिफिक वैल्यू है 60,000, वो पता नहीं शायद आपको वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये वैल्यू शो ना कर सके, और -15 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जाके वो बस हो जाए, और वो इतना गाढ़ा हो जाए जितना ये वाला इंजन ऑयल जो है ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके गाढ़ा होता है। तो ये चीज़ें थी लो टेम्परेचर्स की, और जिसमें हमने फर्स्ट जो विंटर या कोल्ड टेम्परेचर जो रेटिंग होती है उसको डिस्कस किया। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं हम हायर टेम्परेचर विस्कोसिटी रेटिंग पे। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि 0W20 में ये जो 20 है इसका डैश के बाद वाला, ये शो करता है इसकी हायर टेम्परेचर रेटिंग को या हायर टेम्परेचर विस्कोसिटी को। और इसी तरह जो 5W30 है, तो इसमें डैश के बाद जो 30 है ये शो करता है इसकी हायर टेम्परेचर विस्कोसिटी को। और इसी तरह फिर जो 10W40 है, तो डैश के बाद 40 जो है 40, ये शो करता है इसकी हायर टेम्परेचर विस्कोसिटी रेटिंग को। अब अगर आप देखें जो टेबल आपको नजर आ रहा है, इसमें हायर टेम्परेचर पे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो चेक की गई हैं। जिस तरह लो टेम्परेचर पे आपकी क्रैंकिंग विस्कोसिटी या पंपिंग विस्कोसिटी थी, इसी तरह अब जो हायर टेम्परेचर्स हैं, हायर टेम्परेचर्स पे भी अगर आप देखें तो आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी नज़र आ रही है, मिनिमम काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी तरह मैक्सिमम काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर एट द एंड अगर आप देखें टेबल में, तो साथ में आपको HTHS जो है वो शो हो रहा है, हायर टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर हायर शेयर विस्कोसिटी। तो अब इनको भी डिस्कस कर देते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी या ये किसे कहते हैं, और HTHS हायर टेम्परेचर हाई शेयर विस्कोसिटी ये क्या होता है।
तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है, इसको आप इस तरह समझें कि आपको भी पता है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन ऑयल पंप जो होता है वो इंजन ऑयल को पंप करता है, और इंजन ऑयल जो होता है वो मुसलसल आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर घूम रहा होता है। तो जो आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल होता है, इसको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कि जब आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल जो पंप है उसने इंजन ऑयल को पंप किया, और इंजन ऑयल आपका तमाम इंजन को, तमाम पुर्जों को लुब्रिकेट करता हुआ वापस जब फिल्टर से होता हुआ पंप तक पहुंचता है, तो अब ये जो एक कंप्लीट साइकिल है, इसको मुकम्मल करने के लिए आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल को कितना वक्त जो है वो लगा है, उसको कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मतलब सिंपल कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो इंजन में एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, और इस पूरे साइकिल को, एक साइकिल को कंप्लीट करने में उसको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी रिकॉर्ड किया गया, और मिनिमम वैल्यू जो है उसको भी रिकॉर्ड किया गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है कि आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आपकी गाड़ी का इंजन वार्म अप हो गया, लेकिन वार्म अप होने के बावजूद अभी आपने जो है वो गाड़ी को ड्राइव नहीं किया, या आप जो है उस गाड़ी को ड्राइव पे नहीं लेके गए, जस्ट आपकी गाड़ी का इंजन वार्म अप हुआ है, तो उस टाइम आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, और उसकी जो विस्कोसिटी होगी उस टाइम, जैसे ही मतलब आपकी गाड़ी का इंजन वार्म अप हुआ, उस टाइम अगर आप चेक करें तो उस टाइम उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। और उसके बाद जब आप गाड़ी को बाहर ले गए, आपने गाड़ी को ड्राइव किया अच्छी तरीके से, और काफी देर उसको ड्राइव करने के बाद अगेन जब आप आके खड़े हुए, तो उस टाइम भी आपकी गाड़ी का टेम्परेचर वही होगा जो उसका आइडियल रनिंग टेम्परेचर होता है किसी भी इंजन का, अगर आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ड्रैग नहीं किया। लेकिन साथ में जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई होगी। और क्यों कम हो गई होगी कि इंजन ऑयल जो है वो भी काफ़ी आपकी गाड़ी के इंजन में जो है वो घूम गया होगा, उसने काफ़ी चक्कर मारे होंगे, और उसने पुर्जों में से, पार्ट्स में से हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड की होगी, तो उसकी जो विस्कोसिटी है बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद वो भी थोड़ी सी कम हो गई होगी, और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पतला हो गया होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि ठंडा इंजन ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, और जैसे वो गर्म होता जाता है तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो इसकी मैक्सिमम विस्कोसिटी को भी मेजर किया जाता है, और इसकी इंजन ऑयल की मिनिमम विस्कोसिटी को भी। और जिस तरह मैंने बात की कि हमारे पास 3 ग्रेड हैं, 20 का होगा जो सेकंड नंबर है, 30 का होगा और 40 का होगा। तो अब अगर आप टेबल में देखें, 20 के सामने आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिनिमम भी शो हो रही है और मैक्सिमम भी शो हो रही है। इसी तरह आप 30 के सामने भी देखें और 40 के सामने भी देखें तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं वो आपको शो हो रही हैं। अब इसमें अगर आप देखें कि जो 0W20 है, तो 20 की जो आप कह सकते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी मैक्सिमम जो थी वो 9.3 थी, मैक्सिमम 9.3 थी, और मिनिमम जो थी वो 6.9 थी। और इसी तरह अगर आप 30 को देखें तो उसमें जो है आपकी मैक्सिमम विस्कोसिटी जो थी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो लेस देन 12.5, मतलब आप कह सकते हैं कि अराउंड 12.5 थी, और मिनिमम जो है वो 9.3 है। और इसी के साथ जब आप 40 ग्रेड को देखते हैं तो उसमें जो आपको मैक्सिमम काइनेमेटिक विस्कोसिटी शो हो रही है वो लेस देन 16.3 समथिंग शो हो रही है, मतलब अराउंड 16.3। और अगर इसकी मिनिमम को बात करें तो मिनिमम जो विस्कोसिटी है 40 ग्रेड की वो आपको अराउंड 12.5 जो है वो शो हो रही है। तो अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि आप जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी को देखते हैं और उसको आप कंपेयर करते हैं तीनों ग्रेड के इंजन ऑयल को, 20 को, 30 को और 40 को, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि शो कर रहा होता है आपको कि आपके इंजन ऑयल को कितना टाइम लगा है एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो जितना ये कम टाइम लेगा उतना आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो तेज मूव कर रहा है, और जितना ज़्यादा टाइम ले रहा है उसका यही मतलब है कि उतना आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो इंजन में स्लो मूव कर रहा है। तो अगर आप अभी इस टेबल को देख रहे हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको अगर आप देखें एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो 0W20 की मैक्सिमम है वो 9.3 है, और इसी तरह जो 5W30 की है वो 12.5 है अराउंड, और इसी तरह जो 10W40 है उसकी जो है वो 16.3 है। तो अब ये वैल्यूज इसी को शो कर रहे हैं कि जितनी कम वैल्यू होगी
उतना ही जल्दी आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और डेफिनेटली जितना जल्दी वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो इतना ही वो तेज़ी के साथ आपकी गाड़ी के इंजन में मूव कर रहा है। तो जितना लेट मूव करेगा उतना ही टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। तो बेहतर लुब्रिकेशन अब यहाँ पे कहें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आपकी गाड़ी अपने आइडियल रनिंग टेम्परेचर में मूव कर रही होती है, उसका इंजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो उस टेम्परेचर पे आपका जो 0W20 है ये बेहतर मूव कर रहा होगा एज कम्पेयर टू 5W30, और जो 5W30 है ये बेहतर मूव कर रहा होगा या जल्दी मूव कर रहा होगा एज कम्पेयर टू 10W40। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ शो हो रही थी बिल्कुल टेबल के एंड पे, HTHS, हायर टेम्परेचर हाई शेयर विस्कोसिटी। अब हाई टेम्परेचर या हाई शेयर विस्कोसिटी क्या होती है? तो इसको आप कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है उसकी रेजिस्टेंस, टियर रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। टियर का मतलब या शेयर जो होता है, शेयर या टियर ये एक ही वर्ड है। इनका मतलब होता है कि टूटना या अपनी जो साख्त है वो उसको खो देना। आपको ही पता है कि जब आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है ये मूव कर रहा होता है तो इसमें डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद या बहुत अंडर प्रेशर इस्तेमाल होने के बाद आपकी गाड़ी के जो इंजन ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिसमें जो एडिटिव ऐड किए गए होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है वो आप कह सकते हैं कि अब ख़राब हो चुका है, अब मज़ीद बेहतर लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं करता, तो उसको फिर आप एट सर्टन इंटरवल आप उसको चेंज कर देते हैं। तो ये जो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है इंजन ऑयल की कि वो अपनी साख्त जो है उसको बरकरार रखे और अपनी जो हालत है उसको बरकरार रखे, मॉलिक्यूल्स को जो है वो बरकरार रखने, उनको टूटने ना दे। मतलब कि रेजिस्टेंस शो करना इंजन ऑयल का कि वो अपने मॉलिक्यूल्स को टूटने ना दे हाई टेम्परेचर पे या हाई स्ट्रेस पे, और अपनी प्रॉपर्टीज़ को ना खोए, अपनी प्रॉपर्टीज़ को आप कह सकते हैं कि उसको लेके चलता रहे और उसी तरह बेहतर तरीके से परफॉर्म करता रहे जैसे आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है वो परफॉर्म करता है। तो इसको कहते हैं HTHS, हाई टेम्परेचर हाई शेयर विस्कोसिटी। तो अब अगर हम टेबल को देखें और इसमें जो 20 है उस नंबर को देखें और 30 नंबर को देखें और इसी तरह फिर जो 40 नंबर था उसको देखें, तो 20 जो नंबर है उसके सामने अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो डिजिट नज़र आ रहा है लिखा हुआ वो 2.6 है, और जो 5W30 है तो 30 को अगर आप देखें तो 30 जो नंबर है इसकी जो HTHS है वो है 2.9। और इसी तरह जब आप 10W40 को देखते हैं तो 40 के सामने जब आप देखते हैं HTHS इसकी जो है वो 3.5 या 3.7 है, दो हैं। अब 3.5 क्या है या 3.7 क्या है? 3.5 उन इंजन ऑयल्स की है जिसका जो पहला डिजिट होता है या कोल्ड टेम्परेचर जो होता है रेटिंग ये कम होती है, जिस तरह आप कह लें 0W40 हो गया, 5W40 भी होता है या 10W40। ये 0W40 और 5W40 या 10W40 इस तरह के जो ग्रेड्स होते हैं उसमें जो 40 है उसके लिए जो HTHS है, हाई टेम्परेचर हाई शेयर विस्कोसिटी, वो 3.5 है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा इंजन ऑयल ले लेते हैं जिस तरह 20W40 ले लें या आप कह सकते हैं कि 15W40 भी होता है, तो अगर आप इस तरह का बहुत ज़्यादा गाढ़ा इंजन ऑयल ले लेते हैं 15W40, 20W40, तो ऐसे इंजन ऑयल्स की जो फिर आप कह सकते हैं कि HTHS है वो 3.7 है। अब यहाँ पे कुछ एक दो छोटे छोटे से सवाल हैं जो कि अक्सर आपके जहन में आते हैं कि क्या इंजन ऑयल को जो है वो एरिया वाइज हम यूज़ करें, कि मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं, बर्फीले एरिया में रहते हैं जहाँ सारा साल ही बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें थिन इंजन ऑयल ग्रेड यूज़ करना चाहिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा थिक इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा ही है, और इंजन ऑयल जो होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जिस तरह हमने अभी चेक भी किया कि जो कोल्ड टेम्परेचर होता है -10 से -35 तक, उसमें हर ग्रेड का अपना अपना जो एक वैल्यू होती है, रेटिंग वैल्यू होती है, और इसी तरह फिर हायर टेम्परेचर में भी हर ग्रेड की अपनी अपनी रेटिंग होती है या वैल्यू होती है। तो उसमें फिर आपने ये कोई भी इंजन ऑयल जो आप अपनी गाड़ी में यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी ग्रेड आप यूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें आप ये बात मद्देनज़र रखें कि ये जो इंजन ऑयल है ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए मेरी गाड़ी के इंजन के लिए
और वो फिर बेहतर फ्लो ना कर पाए, या फिर इतना पतला हो जाए कि वो बेहतर लुब्रिकेशन ही ना प्रोवाइड कर सके गर्म इंजन में। तो आपने ऐसा इंजन ऑयल परचेज करना है जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और कोल्ड स्टार्ट पे बेहतर लुब्रिकेशन और फौरन लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड कर दे। और इसी तरह फिर हायर टेम्परेचर पे भी वो इतना गाढ़ा या वो इतना पतला हो चुका हो कि वो लुब्रिकेशन देने से ही कासिर हो, और आप कह सकते हैं कि एक फिल्म जो होती है वो ना बना सके पार्ट्स के अंदर, या पार्ट्स को प्रॉपर्ली लुब्रिकेट ना कर सके। तो आपने ये तमाम चीज़ें जो है वो देख के फिर आपने इंजन ऑयल जो है वो परचेज करना होता है। और व्यूअर्स, अब अगर ये जो तमाम जो डिस्कशन हमने की है इसको हम ऑल्टो पे अप्लाई करें, तो ऑल्टो का जो इंजन है ये एक छोटा इंजन है, 660 सीसी है। और ये जो इंजन है ऑल्टो का, ये डिज़ाइन किया गया है बेहतर फ्यूल एवरेज के लिए, या आप कह सकते हैं कि जो फ्यूल इकॉनमी आपको अच्छी दे, फ्यूल एवरेज आपको अच्छी दे। और ये कोई इतना बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेशन रेशो रखने वाला या कोई बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग इंजन नहीं है। तो ऐसे इंजन के लिए आपने फिर वो इंजन ऑयल सेलेक्ट करना है जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, क्योंकि छोटा इंजन है, लो कंप्रेशन इंजन है और बेहतर फ्यूल जो है एवरेज प्रोवाइड करने वाला इंजन है। तो ऐसे इंजन में जब आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा इंजन ऑयल डालते हैं तो वो गाढ़ा इंजन ऑयल ना तो इसको फिर कोल्ड स्टार्ट पे बेहतर जो है वो कह सकते हैं कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, और कोल्ड स्टार्ट पे जब आप स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम वेयर एंड टियर उसी टाइम होता है, तो उस टाइम भी आपको वो इंजन जो है वो अच्छी लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। और दूसरा, जब आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो पहुंच जाए, तो उस टाइम भी गाढ़े इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू थिन इंजन ऑयल। तो उस टाइम भी आपकी गाड़ी का जो छोटा सा इंजन है 660 सीसी, उसको पंप को भी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही होगी उस गाढ़े इंजन ऑयल को पंप करने के लिए, और वो गाढ़ा इंजन ऑयल जो है उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो भी रिजिस्ट कर रही होगी कि वो फ्लो ना करे, या आप कह सकते हैं कि उसका फ्लो कम होगा। और जो सुजुकी ऑल्टो का नया मैनुअल जो आजकल अभी आ रहा है उसमें रिकमेंडेशन जो होती है उसमें सिरे से 0W20 या 5W30 मौजूद ही नहीं है। उसमें स्टार्ट ही 10W40 से 15W40 और देन आई थिंक 20W40 शायद रिकमेंड किया गया है। तो वो जो इंजन ऑयल है बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बहुत ज़्यादा थिक इंजन ऑयल हैं, और इस छोटे इंजन के लिए वो फिर बहुत ज़्यादा गाढ़े होंगे, तो ना ही वो कोल्ड स्टार्ट पे बेहतर लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे, ना ही हायर टेम्परेचर पे आपकी गाड़ी के पार्ट्स में या इंजन में बेहतर मूव कर रहे होंगे, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो फिर डेफिनेटली आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो भी गिरेगी, और आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो भी आपको भारी भारी फील हो रहा होगा कि इंजन ऑयल पंप जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है इंजन ऑयल को पंप करने के लिए, और आपकी गाड़ी के इंजन को बेहतर लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही। तो डेफिनेटली जो थिकर इंजन ऑयल होते हैं ऑल्टो के लिए वो बेहतर परफॉर्म बिल्कुल नहीं करेंगे, इसका इंजन नॉइज़ बढ़ेगा और इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ख़राब होगी, और आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो घुट-घुट के चलेगा। और अगर यही इंजन हम कंपेयर करें जापानीज ऑल्टो के साथ, तो जापान का और यहाँ का जो टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर, अगर इसको कंपेयर करें तो इसमें एवरेजली 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। तो फिर वहां पे 0W20 या 5W30 जो है टर्बो के लिए जो हाई परफॉर्मिंग इंजन है उसके लिए 5W30, और जो छोटा वाला या जो ENE चार्ज वाला ऑल्टो इंजन है उसके लिए 0W20 इंजन ऑयल रिकमेंड किया है। तो अगर आप वही इंजन ऑयल यहाँ पे इस ऑल्टो में यूज करेंगे तो इंजन में तो थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं सुजुकी ने, लेकिन वो इतनी नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी गाड़ी का जो इंजन का आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली ही चेंज कर दिया उन्होंने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें भी जब आप लाइट वेट या थिनर इंजन ऑयल जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा, बेहतर फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगा, बेहतर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, आपकी गाड़ी का इंजन खुल के चलेगा, और आपको जो है वो इंजन नॉइज़ जो है वो भी कम देखने को या सुनने को मिलेगी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है कि लोग कहते हैं कि जी आपकी गाड़ी का जो इंजन है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर या आइडियल टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें कोई भी आप इंजन ऑयल डाल दें उसने तो सेम ही परफॉर्म करना है। बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह भी हमने इस टेबल में वैल्यूज़ को हमने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, हर इंजन ऑयल जो होता है वो इवन के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी डिफरेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। उसकी मिनिमम काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती है, हर ग्रेड की मैक्सिमम काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती है, और फिर उसका जो HTHS है, हाई टेम्परेचर हाई शेयर विस्कोसिटी, वो भी हर इंजन ऑयल की डिफरेंट होती है।
तो अगर आप अपनी गाड़ी के इंजन में वो इंजन ऑयल डाल देंगे जो कि उसके लिए मौजू ही नहीं है, और जो आपकी गाड़ी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रॉपर लुब्रिकेशन प्रोवाइड थी, अगर मिसाल के तौर पर आपने अपनी गाड़ी में थिन इंजन ऑयल डाल दिया है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी गाड़ी को जो लुब्रिकेशन जिस लेवल की चाहिए थी, उस लेवल की लुब्रिकेशन आपके थिनर इंजन ऑयल ने उसको प्रोवाइड नहीं की, तो डेफिनेटली इंजन को नुकसान पहुंचेगा। और सेम अगर आपने बहुत ज़्यादा थिक इंजन ऑयल डाल दिया है और इवन के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उस पे आपकी गाड़ी के इंजन को जो कम विस्कोसिटी वाला इंजन ऑयल रिक्वायर्ड था, आपने उससे ज़्यादा का थिकर इंजन ऑयल डाल दिया है, तो डेफिनेटली वो भी अच्छी तरीके से पंप नहीं होगा, फ्लो करने में रेजिस्टेंस शो करेगा और फिर डेफिनेटली आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचेगा। तो बेशक हर गाड़ी का जो इंजन का आइडियल रनिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसमें भी हर इंजन ऑयल ग्रेड डिफरेंटली बिहेव करेगा। तो इसीलिए आप तमाम इंजन ऑयल को एक जैसा जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते, और आपने देखना होता है कि मैं जो है वो ज़्यादा लाइट इंजन ऑयल तो नहीं इस्तेमाल कर रहा या बहुत ज़्यादा गाढ़ा इंजन ऑयल तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद इंजन ऑयल्स या जो इंजन ऑयल के ग्रेड्स होते हैं उससे रिलेटेड जो आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।